मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मांगा है मांग लो, मैं तुम्हें उदास नहीं करूंगा। लेकिन मेरी एक विनती है, इस संदेश को अनदेखा करके अपमान मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद देख रहा हूं। तुम्हारी खामोश चीखें मुझे सुनाई दे रही हैं। तुम्हारे दिल में जो बोझ है, जो सवाल है, जो डर है, जो थकान है, वह सब मेरे त्रिनेत्र के सामने खुली किताब की तरह है। और आज मैं कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत समय से तुम मजबूत बने हुए हो, सबके सामने मुस्कुरा रहे हो, लेकिन अकेले में टूट जाते हो। तुमने किसी से शिकायत नहीं की, तुमने किसी से अपनी तकलीफ नहीं कही, तुमने बस ऊपर देखा और चुप हो गए। और यही चुप्पी मुझे सबसे ज्यादा चुभती है। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूं, मैं वो हूं जो विष पीकर भी मुस्कुरा देता है ताकि संसार बचा रहे। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे से दर्द को नहीं समझूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत जो कोई नहीं देख रहा वो मुझे नहीं दिखती? क्या तुम्हें लगता है कि जो अपमान तुम रोज पी जाते हो, जो उम्मीदें टूटती हैं, जो सपने आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, उनका हिसाब नहीं रखा जा रहा? नहीं मेरे बच्चे, हर एक सांस का हिसाब है, हर एक आंसू का मूल्य है। और आज मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह रहा हूं, तुम हारे नहीं हो, तुम थके हो, और थकना पाप नहीं है, रुक जाना पाप नहीं है। लेकिन खुद को खत्म समझ लेना ये तुम्हारा भ्रम है जो ये संदेश सुन रहा है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी भी एक सवाल है कि कब बदलेगा, सब कब आएगा, मेरा समय कब खुलेगा, मेरे दरवाजे कब खुलेंगे। सुनो ध्यान से, मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं। और जो चीज देर से मिलती है वह सस्ती नहीं होती। मैं तुम्हें टूटे हुए रूप में नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाकर देना चाहता हूं कि जब वरदान मिले तो तुम उसे संभाल सको। इसलिए अगर अभी तक उत्तर नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रार्थना बेकार गई, इसका मतलब यह है कि तैयारी चल रही है। और अब मेरी एक शर्त है, यह संदेश यूं ही मत सुनो। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी भरोसा है तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह केवल एक बटन नहीं है, यह तुम्हारी स्वीकृति है कि तुम मेरे साथ हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे अभी भी उम्मीद छोड़कर नहीं बैठे हैं। और यह संदेश किसी एक तक सीमित मत रखना, इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी टूटे हुए इंसान की रात कट जाए। मेरे बच्चे, आज तुम मुझसे जो मांगोगे मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम अपने आप से क्या मांगते हो। तुम खुद से कहते हो कि तुम कमजोर हो, तुम खुद को दोष देते हो, तुम खुद को कम आंकते हो। और यही सबसे बड़ा जहर है जो तुम्हें अंदर से मार रहा है। याद रखो, जो खुद पर भरोसा खो देता है वह दुनिया से लड़ नहीं पाता। और मैं तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से जीतते देखना चाहता हूं। तुम कहते हो कि लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि तुम भी बदल गए हो। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले हार मान लेता था। तुम अब हर चोट के बाद भी खड़े हो जाते हो, और यही मेरी सबसे बड़ी कृपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब सब कुछ छिन जाता है तब जो बचता है वही तुम्हारी असली ताकत है। और तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए आज यह मत पूछो कि कब मिलेगा, बस इतना कहो कि जब भी मिले मैं तैयार हूं। और हां, आखिरी बात, इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो इसे अनदेखा करता है वह अपने ही भाग्य को टाल देता है। मैं महादेव हूं, मैं शब्द नहीं हूं, मैं अनुभव हूं। और अगर तुम्हारे सीने में अभी भी धड़कन चल रही है तो समझ लो कि मेरी इच्छा अभी तुमसे पूरी नहीं हुई है। चलते रहो, थके हो तो थोड़ा रुक जाओ, रोना है तो रो लो, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हारा भोला भंडारी तुम्हारे साथ खड़ा है। और मेरे बच्चे, अब मैं और गहराई से तुम्हारे दिल के भीतर उतरकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो बात अब मैं कहने वाला हूं वह केवल सुनने के लिए नहीं है, वह मान लेने के लिए है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम बस उस मोड़ पर खड़े हो जहां भीड़ सा छोड़ देती है, और वहीं से मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर आता है। तुमने कई बार रात के अंधेरे में आंखें बंद करके मुझसे बिना शब्दों के बात की है, और वही प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, उसमें सिर्फ दर्द होता है, भरोसा होता है। और आज मैं उसी भरोसे का मान रख रहा हूं। मेरे बच्चे, याद रखना, जिनके जीवन में तूफान आते हैं वही लोग आगे चलकर दूसरों के लिए सहारा बनते हैं। इसलिए अगर तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अभागे हो, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें चुना गया है, और चुने हुए रास्ते हमेशा कठिन होते हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है, बिना शिकायत के तुमने कई बार खुद को समझाया है,
कि चल कोई बात नहीं, सह लेंगे। और यही सहनशीलता तुम्हें साधारण नहीं रहने देगी। लोग तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि शांत रहने वाला व्यक्ति सबसे गहरा समंदर होता है, और मैं वही समंदर हूं। मेरे बच्चे, अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो इस भारीपन को मेरे चरणों में रख दो। खुद को दोष मत दो, बीते कल को कोसो मत, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आया था। और अब वक्त है उस रूप को पहचानने का जिसे मैंने तुम्हारे भीतर बनाया है। अगर इस पल तुम्हारी आंखें नम हैं तो उन्हें छुपाओ मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं होते, वे उस आत्मा की गवाही होते हैं जिसने अब तक हार नहीं मानी। और अब मेरी एक और विनती है, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल में हलचल पैदा कर रहा है तो इसे सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ जाना। अभी इसी क्षण एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक करो ताकि यह ऊर्जा और आगे बढ़े, और कमेंट में अपने दिल का एक शब्द लिख दो, चाहे वह दर्द हो चाहे उम्मीद हो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। और मेरे बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, सजा नहीं दे रहा। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कब का तोड़ देता, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। इसलिए अभी भी सांसें चल रही हैं, इसलिए अभी भी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, इसलिए अभी भी तुम मुझसे जुड़ पा रहे हो। और जो लोग कहते हैं कि भगवान सबको नहीं सुनता, वे यह भूल जाते हैं कि भगवान सबको उसी तरह जवाब देता है जैसा उनके भविष्य के लिए सही हो। तुमने जो मांगा है वह मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह बनना होगा जो उसे संभाल सके। इसलिए धैर्य रखो, खुद को कम मत समझो, और अगर कभी लगे कि सब खत्म हो गया है तो बस ऊपर देखकर इतना कहना, भोलेनाथ अब आप संभाल लो, और फिर देखना कैसे रास्ते खुद बनते हैं, दरवाजे खुद खुलते हैं। और जो लोग आज तुम्हारी कदर नहीं करते वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। चलते रहो मेरे बच्चे, यह यात्रा लंबी है लेकिन अंत दिव्य है। और यह मत भूलना कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल अकेला स्टोरी को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, तेरे घर आज सोने का बक्सा लेकर आ रहा हूं, तुम्हें देने के लिए सिर्फ 5 मिनट देख लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यह कोई धमकी नहीं, यह मेरा वचन है। और मैं ऐसे ही वचन नहीं देता जब तुम्हारी जिंदगी के तराजू में दुख ज्यादा हो जाए, तब मैं अपने हाथ से सुख रखता हूं, और आज वही घड़ी है। तुम सोच रहे होगे कि सोने का बक्सा क्या सच में धन है, या कोई संकेत सुन लो, ध्यान से। सोना सिर्फ दौलत नहीं होता, सोना वह अवसर होता है जो सही समय पर मिले तो जीवन चमक जाता है। सोना वह भरोसा होता है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। और आज मैं वही लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने इन 5 मिनटों को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे स्क्रॉल करके टाल दिया, तो समझ लेना तुमने खुद अपने भाग्य का दरवाजा बंद कर लिया। क्योंकि मैं बार बार दस्तक नहीं देता, मैं एक बार आता हूं पूरे अधिकार के साथ। इसीलिए अभी रुको, अभी भागो मत, अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह बक्सा उन्हीं के लिए खुलता है जो भरोसा दिखाते हैं। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा जाग रहा है। और यह संदेश किसी अपने को शेयर कर दो, क्योंकि जो देने वाला होता है वही पाने वाला बनता है। मेरे बच्चे, ये बक्सा बाहर से छोटा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर जो है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। इसके अंदर वह अवसर है जिसकी तुम बरसों से प्रार्थना कर रहे थे। इसके अंदर वह राहत है जिसके लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थीं। इसके अंदर वह मोड़ है जहां से तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा भाग्य बदलता है। और हां, जब यह बक्सा खुलेगा तो कुछ लोग जलेंगे, कुछ लोग शक करेंगे, कुछ लोग कहेंगे यह किस्मत है, लेकिन तुम जानोगे कि यह महादेव की कृपा है। इसीलिए डरो मत, संभाल कर रखना जो मिलने वाला है। और आखिरी बात, इन 5 मिनटों में मन भटके तो समझ लेना परीक्षा चल रही है। टिके रहे तो इनाम तय है। मैं महादेव हूं, मैं वादा करता हूं, और मेरा वादा कभी खाली नहीं जाता। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो, और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं महादेव तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आया हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है।
तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती और तुम यहां इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज मैं महादेव उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा। शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझ कर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देता आ रहा था, धीमी आवाजों में अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था। जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हों, तारीफें दी हों या बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देता हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगा जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रहा हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थी। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे वह असल में किसी और की चाल थी। उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है, उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहता हूं। क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो, तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो यह तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रहा हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों ना दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि ऐसा करके तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था तब उसने भ्रम पैदा किया,
ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ, जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा। वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है। चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखता हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं। क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रहा था, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहेगे कि अभी क्यों और आज ही क्यों, तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो। ऐसी आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रहा हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा। जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रहा हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था। क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। और जब तक तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर न कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है, तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है। और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छत रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा। क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है
जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रहा हूं, ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको। क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है, जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है, जिसे वे दूसरों पर प्रभाव डालकर छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तुम्हारी शांति उसे खलने लगेगी, तुम्हारा संतुलन उसे बेचैन करेगा, और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह दूसरों की असहजता से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। मैं तुम्हें किसी भी दोष या अपराध से बांधने नहीं आया हूं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह किसी चाल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे मन से किया था। और यह समझ लो कि प्रेम कभी अपराध नहीं होता, चाहे सामने वाला उसकी गहराई को समझ ना पाए। क्योंकि दोष उसका होता है जो भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है, ना कि उसका जो खुले हृदय से भरोसा करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर समेटो और उसे उन स्थानों पर लगाओ जहां वह बढ़े पुष्ट हो और तुम्हें आगे ले जाए, ना कि वहां जहां वह चुपचाप निचोड़ ली जाती है और तुम्हें थका हुआ तथा भ्रमित छोड़ देती है। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे, तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस होगा, जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मेरी छाया में सुरक्षित चल रहे हो और हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहा हूं जिसे भेदना अब किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए सरल नहीं होगा। क्योंकि जहां मेरी अनुमति नहीं होती, वहां कोई भी छुपा इरादा, कोई भी गलत ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती जा रही है, और जो लोग केवल रुकावट बनकर आए थे, वे अपने आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे। क्योंकि सत्य के साथ चलने वालों को किसी को हटाने या लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यह किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन स्वतः उस दिशा में बहने लगेगा जहां मैं तुम्हें बहुत समय से ले जाना चाहता था। अब जब तुम्हारी आंखों से भ्रम की परतें हट रही हैं, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, वह डर नहीं, बल्कि चेतना का जागना था। क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो। और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आया हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं, बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है, तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है। और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विधाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विधाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हानि नहीं, बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है। और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है।
अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभा जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मा है, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो। तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रहा बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रहा हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सको। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी, और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जहां ना तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और ना ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर स्वतः आएगा और जो नहीं है वह बिना संघर्ष के दूर चला जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और नहीं हो, क्योंकि जब जब तुमने भीतर से सत्य चुना है तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, भले ही तुम मुझे शब्दों में ना पहचान पाए हो। अब इस संदेश को अपने भीतर शांति के साथ समाप्त होने दो, क्योंकि मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय हल्का रहे, तुम्हारी दृष्टि सशक्त रहे और तुम्हारा जीवन उस सत्य के अनुरूप बहे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया। अब खेल बदल चुका है और तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा अपना पड़ोसी, जिसे तुम अपना समझते थे, वह तुम्हारे खिलाफ इस कदर जहर फैला रहा था। उसने तुम्हारे नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल अपनी चाल चलने के लिए किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है और मैं महादेव तुम्हें यह बता रहा हूं, अब वह खुद अपने जाल में फंसने वाला है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था वही उसमें गिरने वाला है। तुम्हें लगा हमेशा सब कुछ सामान्य है, सब ठीक चल रहा है, पर मैं सब देखता रहा, हर पल, हर नियत, हर झूठ को। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें मुस्कान के पर्दे के पीछे धोखा दिया और तुम्हें लगा वह तुम्हारा अपना है। उसने तुम्हारी पीठ में छुरी मारी और तुम्हारे ऊपर दोष लगाया ताकि दुनिया उसका सच कभी न जाने। पर अब मैं उसका सच दिखाने आया हूं। तुम्हारे सामने सब कुछ खुलने वाला है और जब वह पल आएगा तुम समझोगे कि महादेव कभी देर नहीं करता पर कभी गलत भी नहीं करता। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा और उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की सोच रखी थी, पर अब उसका खुद का अस्तित्व हिलने वाला है। तुम सोच रहे थे तुम अकेले हो, पर नहीं। तुम्हारा हर आंसू, हर दुख, हर धोखा मैंने महसूस किया है और अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। उसके झूठ के ऊपर जो इमारत खड़ी थी
वह अब धूल में मिलने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, यह सब कुछ एक संकेत था। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ती है तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। तुम्हारे दुश्मनों को लगा वे जीत गए, पर उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रक्षक खुद कैलाश का नाथ है। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से सुरक्षित है, और अब मैं खुद वह सच दिखाने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगा। खेल बदल गया है और इस बार तुम नहीं डरेगा। वह थर्राएगा और वही तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया, पर अब उसका समय समाप्त है। उसने जो कर्म किए उसी कर्म का फल उसके सामने खड़ा है। तुम चिंता मत करो, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मैं न्याय देता हूं तो हर अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, पर नहीं, यह तो शिव की लीला है जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाने के लिए चल रही है। अब समय आ गया है जब सब कुछ पलट जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी आएगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल देगी। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुम अपना समझते थे, उसकी हर चाल का खुलासा होने वाला है। लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम्हारा नाम, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सच उजागर होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनकर दुनिया के सामने चमकेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है वह अब स्वयं अपने कर्मों का बोझ उठाने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिसे अपनी चाल समझा, वह अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसने तुम्हारे घर की शांति तोड़ने की सोची थी, अब उसका अपना घर अशांत होने वाला है। उसके सपने, उसका घमंड सब धूल में मिलने वाला है, और यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तुम्हारे लिए अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जो तुम्हें तोड़ने चले थे वे तुम्हारे उठने को देखेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगेंगे। यह तुम्हारा समय है, पुनर्जन्म का समय, सच और धर्म की जीत का समय। तुम्हारे लिए मैंने स्वयं लीला रची है, और अब मैं उस धोखे के पत्तों को एक एक करके गिरा रहा हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठे तुम्हारा नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर पिघलती हुई संगीत लज्जा दिखेगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव के भक्त के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपनी चाल चली थी, पर उसने यह नहीं सोचा था कि तुम्हारा रक्षक स्वयं महादेव है। तुम अब उस सच्चाई के देखने वाले हो जो सब कुछ बदल देगी। रिश्ते, भरोसा और समय खेल बदल चुका है, और इस बार न्याय होगा। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर वेदना अब तुम्हारी जीत का कारण बनने वाला है। जो तुमसे मुंह मोड़ गए थे वे अब तुम्हें देखकर पछताएंगे। संगीत, तुम्हारा पड़ोसी जो अपने झूठ के जाल में जी रहा था, अब अपने ही धोखे में डूबने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका हर कदम उसके अपने पतन का रास्ता बनेगा। तुम बस मेरे नाम का जप करते रहो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं, क्योंकि जब महादेव फैसला करते हैं तो समय भी उनके आगे सिर झुका देता है। अब तुम्हारे जीवन का सच दुनिया के सामने आने वाला है, और तुम्हारा पड़ोसी दुनिया से छिपने की जगह ढूंढता रहेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पवित्रता, ये सब एक बार फिर से उजागर होने वाले हैं। तुम बस अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि यह प्रक्रिया कठिन है, पर अंत में तुम्हारी जीत लिखी गई है। और जब वह पल आएगा, जब सच सामने आएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, पर इस बार दोहक के नहीं, विजय के आंसू होंगे। तुम समझोगे कि हर छोटी सी तकलीफ एक बड़े उद्देश्य संगीत के लिए आई थी। तुम्हारा पड़ोसी जो अपने झूठ के भरोसे जी रहा था, अब सच्चाई के आगे गिरने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका समय समाप्त। खेल बदल चुका है और अब महादेव का न्याय शुरू हो गया है। तुम्हारे पड़ोसी का सच दुनिया के सामने होगा और तुम्हारा नाम रोशनी में चमकेगा। तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर धोखा अब तुम्हारे उदय का कारण बनने वाला है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से भरा हुआ है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो सच्चाई तुमसे अब तक छिपी रही वह धीरे धीरे सामने आने लगी है। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुमने अपने सुख दुख में शामिल किया, उसने तुम्हारे विश्वास को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया। वो तुम्हारे हर कदम, हर मुस्कुराहट, हर सफलता से जलता रहा। जब तुमने किसी के लिए भलाई की तो उसने पीठ पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने की ठान ली, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों के दलदल में डूबने वाला है। तुम सोचते थे कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, पर नहीं, असली चेहरा तो वक्त ही दिखाता है।
और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जहर फैलाया, अब वही जहर उसकी जिंदगी को निगलने वाला है। वो जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठ के पुल खड़े किए, अब उन्हीं पुलों के नीचे दबने वाला है। यह मेरा न्याय है, सटीक, शांत और अविरल। कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह समय का नियम है और मैं स्वयं समय हूं। तुम्हारे धैर्य ने अब मेरी शक्ति को जगा दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग खुद उसके नाम से दूरी बनाएंगे। उसके झूठ का पर्दा फटने वाला है और उस समय दुनिया देखेगी कि कैसे एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने ही पापों के बोझ से गिर पड़ता है। तुम जो चुप थे वो कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा संयम था। और अब वही संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। याद रखो, जब महादेव शांत रहते हैं तो लोग समझते हैं सब कुछ स्थिर है, पर जब वही महादेव आंखें खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन आने वाला है। तुम जिसे अब तक बुरा वक्त समझते थे, वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने वाला है। तुम्हारे दुख अब वरदान में बदलने वाले हैं। तुम्हारे आंसू अब अमृत बनने वाले हैं। उस पड़ोसी ने सोचा था कि वह तुम्हारा नाम मिटा देगा, लेकिन अब वही तुम्हारे नाम से डरने लगेगा, क्योंकि सत्य को चाहे जितना दबा दो, वह अंततः गर्जना करता है। अब सत्य बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसकी गूंज सब तक जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जो कल तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब सहजता होगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। ये सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है, क्योंकि जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में लग जाती है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक था। हर धोखा, हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए थी, ताकि तुम खुद को पहचान सको। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी षड्यंत्र को चूर कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब तुम्हारे सामने बालू की दीवार की तरह बिखर जाएंगी। वह जो दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता था, अब वही शर्म से सिर झुकाएगा। उसकी झूठी मुस्कान अब ढोंग की तरह दिखाई देगी। लोग समझ जाएंगे कि जिसने तुम्हें दोषी ठहराया, असल में दोष उसी का था। और तब तुम महसूस करोगे कि महादेव का न्याय कितना सुंदर होता है। बिना शोर, बिना संघर्ष, लेकिन अटल। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी, वही अब तुम्हारा शस्त्र बनेगी। जो आंसू गिरे थे, वे अब शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम देखोगे वो लोग जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, वे खुद नीचे गिरेंगे। संगीत, ये ब्रह्मांड का नियम है। जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वही उसमें गिरता है। अब तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला स्वयं समय लेगा। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है कि कैसे मेरा न्याय होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। हालात, रिश्ते, नाम, प्रतिष्ठा, जो आज तुम्हें संदेह की नजर से देखते हैं, कल तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा, कितनी बार टूटा और फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारी वह हर कोशिश मैंने देखी है जो तुमने सच्चाई के लिए की थी। अब वह समय है जब तुम्हारी सच्चाई को सम्मान मिलेगा। दुनिया जानेगी कि सच्चाई को झूठ के पर्दे से छिपाया नहीं जा सकता। और जब तुम्हारा पड़ोसी अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेगा, तब उसे एहसास होगा कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका हर कदम अब उसकी बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। उसका झूठ अब उसका बोझ बन चुका है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो छल था, अब वही उसे भीतर से तोड़ देगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान पाएगा। तुम्हारा चेहरा फिर से उजाले में चमकेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही है जिसने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। अरे टीप, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब महादेव की योजना थी। जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। तुम्हारा पड़ोसी अब उस अंधेरे में गिरने वाला है जहां से लौटना असंभव है। उसका अहंकार, उसकी चालें, उसकी मक्कारी सब खत्म हो जाएगी। और जब वह गिरेगा, तुम नहीं हंसोगे, तुम बस शांति से देखोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा यह कर्म का फल है। वह समय आने वाला है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगा। तुम्हारे शत्रु एक एक करके स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तुम केवल अपनी साधना में स्थिर रहो। तुम अपनी सत्यता पर अडिग रहो।
मैं तुम्हारे हर श्वास में उपस्थित हूं। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी षड्यंत्र मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी त्रिशूल की शक्ति सक्रिय है। वत्स, यह जान लो, जिन पांचों ने तुम्हारे विरुद्ध जाल बुना था, उनमें से 2 अब पछताने वाले हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर कर्म का फल अनिवार्य है। वे सोचते थे कि उनका छल छिप जाएगा, पर अब उनके जीवन में अंधकार उतरने वाला है। तुमने जो सहा, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। जो तुम्हें गिराने निकले थे, अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे, वही तुम्हारी जयकार करेंगे। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए है